नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसी कौन-सी चीज़ है जो एक एचएससी प्रोफ़ेशनल को ख़ास बनाती है? व्हाट मेक्स एन एचएससी प्रोफ़ेशनल स्पेशल? ऐसी कौन-सी चीज़ है जो किसी भी प्रोफ़ेशनल को बाकी सब लोगों से अलग करती है? क्या वो पीपी कंप्लायंस है या एक स्ट्रिक्ट सेफ्टी ऑफिसर या एचएससी प्रोफेशनल होने का टैग है या फिर वो एचएससी प्रोफेशनल जिसको सेफ्टी मैनुअल्स या सेफ्टी प्रोसीजर्स के बारे में जानकारी है और वो बहुत ही अच्छे से इंप्लीमेंट करता है। जी नहीं दोस्तों, एचएससी प्रोफेशनल को स्पेशल बनाती है उसका पैशन, उसकी क्यूरियोसिटी, उसका नॉलेज हंगर। पैशन कि मैं अपने वर्क प्लेस को कैसे बेहतर बना सकता हूँ। नॉलेज हंगर मीन्स मैं अपने आप को कैसे अपडेट रख सकता हूँ। और क्यूरियोसिटी मीन्स हमारे आसपास की जो चीज़ें हो रही हैं, हमारे आसपास जो लोग काम कर रहे हैं उनके बारे में जानने की क्यूरियोसिटी। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और ऐसा ही क्यों कर रहे हैं, ये सब चीज़ें जानने का पैशन एक एचएससी प्रोफेशनल को स्पेशल बनाता है। दोस्तों, एचएससी फील्ड और हमारी वर्कप्लेस सेफ्टी की दुनिया बहुत ही तेजी से बदल रही है और इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए या फिर बने रहने के लिए हमें भी सीखना और बदलना होगा। एक अच्छा एचएससी प्रोफेशनल हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है और पुराने तरीकों को चैलेंज करके नए आइडियाज लेकर आता है और अपने इस फील्ड में इंप्लीमेंट करता है। दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे 15 सीपीडी टिप्स मींस 15 कॉन्टिन्यूअल प्रोफेशनल डेवलपमेंट टिप्स जिससे आप अपने कैरियर को बूस्ट कर सकते हैं और एक एचएससी लीडर बन सकते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज ब्रिजेश कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल एचएससी यूनिवर्स हिंदी। नंबर 1, स्टे इन्फॉर्म्ड। इंडस्ट्री मैगजीन को पढ़िए, सोशल मीडिया में एक्सपर्ट को फॉलो करिए और नए नए रूल्स और ट्रेंड के बारे में जानकारी रखिए। जैसे कि अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपको इस इंडस्ट्री में नए नए सेफ्टी इक्विपमेंट के बारे में जानना या नई नई थ्योरीज के बारे में जानना और समझना और साथ ही साथ उसे अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट करना चाहिए। इससे आप नए नए तरीकों के बारे में जानकारी रखते रहेंगे और उन्हें इंप्लीमेंट करते रहेंगे। नंबर 2, टेक फॉर्मल कोर्सेस। जी हाँ दोस्तों, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी में डिग्री या सर्टिफिकेशन ले सकते हैं या ऐसे बहुत से स्पेशलाइज्ड कोर्स है जो आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप फैक्ट्री में काम करते हैं तो आप सर्टिफाइड इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट का सर्टिफिकेशन ले सकते हैं या ऐसे और भी कोर्सेस हैं जैसे कि सर्टिफाइड सेफ्टी प्रोफेशनल या सीएसपी, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट कोर्स या फिर इन्वायरमेंट मैनेजमेंट कोर्सेस। नंबर 3, प्रोफेशनल ग्रुप्स या प्रोफेशनल एसोसिएशंस को ज्वाइन करें। इन ग्रुप्स को ज्वाइन करने से आपको बहुत सारे रिसोर्सेस मिलेंगे और नेटवर्किंग का मौका भी होगा। जैसे कि हमारे इंडिया में नेशनल सेफ्टी काउंसिल्स है या एएसएसपी अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सेफ्टी प्रोफेशनल्स जो यूएस में है और द इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ आयोश, ऐसे बहुत सारे प्रोफेशनल नेटवर्क्स हैं। नंबर 4, कंटिन्यूड एजुकेशन। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और ऑनलाइन कोर्सेज में पार्टिसिपेट कीजिए। आप अपनी कंपनी के ट्रेनिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्सेज जो फ्री में अवेलेबल है उनको कर सकते हैं। जैसे कि कोर्सेरा पे कोर्स ले सकते हैं। कोर्सेरा या ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म हैं जहां पे फ्री में ऐप बेस्ड कोर्स कर सकते हैं। नंबर 5, वर्कशॉप एंड सेमिनार्स। आपके मन में यह सवाल होगा कि क्या वर्कशॉप और सेमिनार वर्थ हैं? मेरे हिसाब से इन माय ओपिनियन एब्सोल्युटली यस। यहां आप एक्सपर्ट से सीख सकते हैं और अपने जैसे प्रोफेशनल से मिल सकते हैं, नेटवर्किंग का मौका मिल सकता है। नंबर 6, गेन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। अपने नॉलेज को रियल लाइफ सिचुएशन में यूज करें। सेफ्टी प्रोजेक्ट में वॉलेंटियर करें या फिर किसी कंपनी में इंटर्नशिप कर सकते हैं अगर आप फ्रेशर हैं।
या अपनी ही कंपनी में कोई स्मॉल प्रोजेक्ट आप खुद डेवलप कर सकते हैं और उसमें अपने नॉलेज या थ्योरी में जो आपने पढ़ा है उसको इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं कि क्या वो सही है। नंबर 7, एम्ब्रेस टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को अपनाइए। एआई टूल्स, डेटा एनालिटिक्स, प्लेटफॉर्म्स और इंसिडेंट रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर का यूज करना सीखिए। जैसे कि आप अपनी कंपनी में एआई बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम लगा सकते हैं, ऑफ कोर्स अगर बजट अलाउ करता है तो। एचएससी ट्रेनिंग को कैसे इंगेजिंग बना सकते हैं, जैसे कि वर्चुअल रियलिटी ट्रेनिंग एक्सेट्रा। नंबर 8, मेंटरशिप। किसी एक्सपीरियंस एचएससी प्रोफेशनल से गाइडेंस लीजिए। आप उनकी सक्सेस और फेल्योर से बहुत कुछ सीख सकते हैं। लिंक्डइन और ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर आप लोगों से जुड़ सकते हैं और उनसे आप मेंटरशिप ले सकते हैं। नंबर 9, केस स्टडी पढ़िए। रियल लाइफ इंसिडेंट से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। केस स्टडीज पढ़ करके ये समझने की कोशिश करें कि वो इंसिडेंट क्यों हुआ और कैसे हुआ, और सबसे बड़ी बात है, क्या वो इंसिडेंट हमारे अपने वर्कप्लेस में हो सकता है? अगर हाँ, तो उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? नंबर 10, डेवलपिंग सॉफ्ट स्किल्स। अभी तक हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया, ऑल आर इंपॉर्टेंट, बट डोंट फॉरगेट सॉफ्ट स्किल कम्युनिकेशन, लीडरशिप और टीम वर्क स्किल पर भी कॉन्टिन्यूअसली हमें काम करते रहना चाहिए और उसे इंप्रूव करते रहना चाहिए। नंबर 11, एम्ब्रेस डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। आज के इस मॉडर्न वर्कप्लेस में या चेंजिंग वर्कप्लेस में डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन को समझना बहुत ही जरूरी है। अपनी टीम में हर किसी की बात सुनिए, उनके एक्सपीरियंस की वैल्यू करें। रिमेंबर, एंड ऑफ द डे इट्स टीम हु डिलीवर्ड, नॉट एन इंडिविजुअल। नंबर 12, लीगल एंड एथिकल नॉलेज बढ़ाइए। वर्कप्लेस सेफ्टी से रिलेटेड जो भी लीगल और एथिकल एस्पेक्ट है उनके बारे में जानिए, समझिए और अपडेट रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि लॉज और एथिकल स्टैंडर्ड समय के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। एक एचएससी प्रोफेशनल जो लीगल फ्रेमवर्क को अच्छी तरह से समझता है और जो एथिकल स्टैंडर्ड या एथिक्स को फॉलो करता है, वो ऑर्गेनाइजेशन में लीगल बाउंड्री के अंदर रहकर काम करता है और ये इंश्योर करता है कि वहां पे जो भी एक्टिविटीज चल रही हैं वो लीगल बाउंड्री के अंदर में है, और साथ ही साथ वो एथिक्स स्टैंडर्ड को भी मेंटेन करता है। नंबर 13, स्टे एजाइल एंड एडाप्टिव। एचएससी फील्ड इज चेंजिंग वेरी फास्ट। ऐसे में हमको बदलाव या चेंज के लिए रेडी रहना पड़ेगा और उन चेंजेस को या बदलते सिचुएशन को एडॉप्ट करने के लिए फ्लेक्सिबल भी होना जरूरी है। रही बात वर्कप्लेस की, तो रिस्क को असेस करते रहिए और प्रोटोकॉल्स को अपडेट करते रहिए। जैसे रिस्क बदलता है वैसे ही हमारा सिस्टम भी बदलना चाहिए। नंबर 14, प्रमोट मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग। आज के इस मॉडर्न वर्कप्लेस में फिजिकल सेफ्टी इज नॉट इनफ, हमें उसके साथ साथ में मेंटल हेल्थ के ऊपर भी फोकस रखना होगा। इसीलिए मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम और इनिशिएटिव के बारे में समझिए और वर्कप्लेस पे इंप्लीमेंट कीजिए। नंबर 15, स्टे ग्रीन एंड सस्टेनेबल। सस्टेनेबिलिटी कोई एक ट्रेंड या फैंसी वर्ड नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम सबकी जरूरत है इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के बारे में जानिए, उनको अपने वर्क फील्ड पे इंप्लीमेंट कीजिए। ये देखिए कि हमारे करंट सिचुएशन में हम उसको और सस्टेनेबल या और इको फ्रेंडली कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, इन टिप्स को फॉलो करके आप अपने कैरियर को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं और एक सक्सेसफुल एचएससी लीडर बन सकते हैं। दोस्तों, मुझे यहां पे एक बहुत ही अच्छा फ्रेज याद आ रहा है, चेंज योर सेल्फ बिफोर द चेंज, अदरवाइज चेंज विल चेंज यू।
इसका मतलब है कि हमें चेंज के लिए रेडी रहना चाहिए, नहीं तो कहीं चेंज ही हमें चेंज ना कर दे या हमें आउटडेटेड ना कर दे। ऐसे ही एचएससी प्रोफेशनल्स को भी हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा, क्योंकि बदलते परिवेश में अगर हम अपडेट नहीं रहेंगे तो हम कहीं आउटडेट ना हो जाएं। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी के साथ आपका दोस्त ब्रिजेश कुमार साइन ऑफ करता है। थैंक यू।